Hello friends, welcome to a new chapter. This chapter is called Heights and Distances. Heights and Distances is basically trigonometry के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनका एप्लीकेशन है. अगर आप कभी भी ये जानना चाहते हैं कि जितना भी हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है उसका रियल वर्ल्ड में यूज़ क्या है, तो वो हम इस चैप्टर से सीख सकते हैं कि हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कैसे ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ किया जाता है. अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो अभी तक हमने पढ़ा है वो ट्रिग्नोमेट्री के टूल्स हैं और ये जो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चन हैं ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं. तो अब देखते हैं, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज़ 30 डिग्रीज. ओके, अब इस क्वेश्चन को धीरे धीरे हिंदी में ब्रेक डाउन कर देते हैं. तो कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है कि अगर मैं कहीं पर खड़ा हुआ हूँ, सपोज ये मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ, अज्यूम कर लीजिए कि यहीं पर मेरी नज़रें हैं. अगर मैं कहीं ज़मीन पर खड़ा हुआ हूँ, नीचे से देख रहा हूँ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये एक टावर है, तो इसको देखने के लिए मुझे किस एंगल पे ऊपर देखना पड़ता है. इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. ओके, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. सिमिलरली अगर मैं नीचे देख रहा होता, अगर मान लीजिए कि मैं किसी गड्ढे में नीचे देख रहा होता, तो ये जो एंगल है जिसके लिए मुझे अपनी नज़रों को नीचे करना पड़ेगा, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, तो ये टावर है. क्वेश्चन कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर. तो ये मेरा टावर है टी. ठीक है, ये मैंने ट्रायंगल बनाया हुआ है, ये मेरा टावर है टी, ये जो वर्टिकल लाइन है. इस टावर के टॉप मोस्ट पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट को जब मैं देख रहा हूँ, टॉप मोस्ट पॉइंट को, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये रहा वो पॉइंट ऑन द ग्राउंड. ओके, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. ये है हमारे फुट ऑफ द टावर और ये जो डिस्टेंस है ये दिया हुआ है, ये 30 मीटर है. ओके, 30 मीटर है. तो द पॉइंट जहाँ से मैं देख रहा हूँ टावर के ऊपर को, वो टावर के नीचे से यानी कि टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पर है. ओके, और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये दिया हुआ है कि ये 30 डिग्रीज है. अब क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. ठीक है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है. इस टावर की हाइट को मैं h बोल देता हूँ. ओके, अब मैंने क्या पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में कि tan थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा मुझे दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा tan 30. तो tan 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर, जो कि यहाँ h है, जो कि मुझे निकालना है, h अपॉन बेस. बेस क्या है 30 मीटर. ओके, बेस है 30. अब इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व कर लेना है. तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 इंटू tan 30. tan 30 होता है 1/√3. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √3 से अगर कैंसिल करूँ तो ये हो जाएगा 10√3 और ये √3 कैंसिल हो जाएगा. तो h की वैल्यू आती है 10√3. ये हमारा आंसर है. ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है हाइट ऑफ द टावर कितना है. हाइट ऑफ टावर कितना है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है. इसका हाइट है 10√3. अब ध्यान दीजिएगा, किसी भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में या ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन वाले किसी भी क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डायग्राम बनाना. और जो भी हमें वैल्यूज़ लिखनी है, इन वैल्यूज़ को जितनी ज़्यादा ग्रैनुलरली लिखें उतना अच्छा है. ग्रैनुलर का मीनिंग क्या होता है ये मैं आगे के कुछ वीडियोज़ में आपको समझाऊंगा जब क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड होते चलेंगे. ठीक है, तो आई होप यू फाउंड द सॉल्यूशन यूजफुल. प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब. In case you want me to solve any other questions for you, do put down your queries at the WhatsApp number mentioned in the description. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.